आज वो कमेंट। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, सभी जुड़े हैं भाई। आगे हम लोग जो है अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र। ठीक है, तो आगे हम लोग जो है वो बात करेंगे आज, जितना जल्दी हो सके सभी आए भाई। हाँ जी, गुंजन चावला, मोनिका, अच्छा जी, नदीम, सुशीला, राम भगत, ज्योति, लारा, अंकित, युद्धवीर, अंशुल। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार भाई। हाँ जी, तो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो बात की थी, यहां पर स्टार्ट किया था नेक्स्ट चैप्टर सेकंड, दैट वाज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, परिवहन तंत्र की हम लोग जो है वो बात कर रहे थे। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो बात की थी कि परिवहन तंत्र जो होता है वो किस किस चीज से मिलकर के बना होता है। तो हमने बात की थी ब्लड, रक्त जो प्रेजेंट होता है, उसके बाद में ब्लड वेसल, रक्त वाहिनियां होती हैं, और थर्ड होता है हार्ट, हृदय, जिसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद में हमने सबसे पहले जो है वो स्टार्ट किया था ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, दो चीजों से मिलकर के बना होता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, दैट वाज 55%। ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, 45% जो थे। और इसके अंदर जो है वो हम लोग जो है वो बात करते हैं, हमने प्लाज्मा के बारे में जो है वो बात कर ली थी पूरी। उसके बाद जो है वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद में यहां पर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी जो है वो मेन हेडिंग लिखने जा रहे हैं, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लिखें भाई। फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड। आप इसको सेल्स भी बोल सकते हैं, या फिर कॉर्पस्कल्स भी जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, यदि हम बातचीत करें इसके लाइफ टाइम की, एक आरबीसी जो है वो कितने दिन तक जो है वो जिंदा रहता है, तो 120 डेज। नेक्स्ट, थर्ड, क्या आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस, यानी कि जिस चीज को हम बच्चे बोलते हैं केंद्रक,
क्या केंद्रक होता है? दो तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यदि वो पूछ लेता है आपसे इमैच्योर के अंदर, यानी कि जो मैच्योर नहीं हुए हैं, ठीक है, और सेकंड होता है आपके पास में यहां पर मैच्योर के अंदर। यदि वो पूछता है क्या इमैच्योर आरबीसी के अंदर केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे होता है, ठीक है। यदि पूछता है मैच्योर के अंदर तो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन एम्फीबियंस, ठीक है। अच्छा जी, जिस चीज को आप बोलते हैं, अच्छा, उभयचर, ठीक है। दूसरा कौन सा? रेप्टाइल्स, जिसको आप बोलते हैं सरीसृप, ठीक है। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स के अंदर, कैमल के अंदर, और लामा, जिसको हम बोलते हैं लोमड़ी, ठीक है। अच्छा जी, इन सभी के अंदर क्या होता है, जो इनका आरबीसी होता है उसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। हम्म। तनुज वशिष्ठ थोड़ा बड़ा लिखो सर, ठीक है भाई, बड़ा लिखा जाएगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट भाई, फिफ्थ पॉइंट जो है वो हम लिखने जा रहे हैं यहां पर, क्या है, इसकी शेप कैसी होती है, ठीक है। तो शेप होती है आपके पास में बाय कोन केव, ठीक है। जिस चीज को आप बोलते हैं द्वि अवतल, ठीक है। कॉनकेव, ये ऐसे, ठीक है। तो दोनों साइड से जो है वो अंदर की तरफ घुसा हुआ हो, तो दैट इज क्या है, द्वि अवतल। ये हुआ आपके पास में यहां पर 5 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट भाई, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिक्स्थ पॉइंट की। सिक्स पॉइंट जो है वो क्या कहना चाहता है कि रेड बोन मैरो, ठीक है। जिस चीज को आप बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। हमारे जो थाइज, ठीक है, हमारे जो थाइज की बोन होती हैं, हड्डियां होती हैं, ये अंदर से खोखली होती हैं, ठीक है। उस चीज को क्या बोला जाता है, अस्थि मज्जा। और ये दो तरह की होती है, एक सफेद और एक लाल, ठीक है। अच्छा जी, तो रेड बोन मैरो और एक होती है व्हाइट बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो होती है, ठीक है, वो किस चीज का काम करती है, वो आरबीसी को बनाने का काम करती है, ठीक है। रेड बोन मैरो पहली चीज। दूसरी चीज क्या आपके पास में यहां पर, स्प्लीन, ठीक है, जिस चीज को आप हिंदी के अंदर बोलते हो
तिल्ली, और तीसरा लीवर, यानी कि जिस चीज को आप क्या बोलते हैं, यकृत। इन तीनों का क्या काम है? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं को बनाने का काम होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, बनाने का काम होता है भाई। विनय नारू, राम राम, ठीक है भाई। जोर तय बोलो थोड़ी। यार मेरा इतना तो तेज कोई बोलता ही नहीं होगा। चलो भाई, फिर भी ध्यान रखेंगे। हरमन कौर कित रह गया था, दोबारा रिपीट करवा दो। उदयवीर, ठीक है। उदयवीर दोबारा से जो है ना, जब ऑफ ये साइट पर अपलोड होगा, ठीक है, ग्रुप में, तो उस समय जो है वो देख लेना भाई। नेक्स्ट भाई, उसके बाद में यहां पर ये हुआ आपका पास में 6 पॉइंट, ठीक है। 7th पॉइंट, नेक्स्ट देखिए भाई। 7th पॉइंट के अंदर वो आपसे ये पूछेगा कि ग्रेव यार्ड ऑफ बॉडी, यानी कि क्या लिखते हैं इसको हम लोग, शरीर की कब्र, ठीक है। शरीर की कब्र किसे कहा जाता है? तो दैट इज स्प्लीन, जिसको हमने ऊपर तिल्ली लिखा है ना, ठीक है, तो क्या है, स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? अभी हमने बात की कि जो आरबीसी होता है उसका लाइफ टाइम होता है बच्चे 120 दिन। तो 120 दिन के बाद में जाएगा कहां पर वो, ठीक है, तो वो जाएगा स्प्लीन के अंदर, ठीक है, और वहां पर जाकर के उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसमें से यदि कोई भी चीज हमारा शरीर इस्तेमाल कर सकता है तो वो इस्तेमाल हो जाएगी दोबारा से, ठीक है, और यदि नहीं कर सकता है तो उसको शरीर से जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास में? ग्रेवयार्ड ऑफ बॉडी, शरीर की कब्र किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ठीक है। देखें भाई, पहले समझे इस चीज को। इमरजेंसी कंडीशन के दौरान, ठीक है, मतलब किसी को जो है ना वो काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया किसी का भी, तो उस समय जो है ना वो क्या होता है, खून जो है वो बाहर निकलेगा। लेकिन हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन भी होता है जो इमरजेंसी कंडीशन के लिए अपने यहां पर ब्लड को स्टोर रखता है, ठीक है। और वो ऑर्गन कौन सा होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम बोलेंगे क्या? स्प्लीन इज द, ठीक है, तिल्ली जिसको हम बोलते हैं, तो दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट भाई, उसके बाद में यहां पर फिर हम लोग जो है वो बात करेंगे क्या, कि आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, हैव Fe2 पॉजिटिव, यानी कि जिस चीज को आप क्या बोलते हो, आयरन, ठीक है। आरबीसी के अंदर Fe2 पॉजिटिव आयरन, यानी कि Fe2 पॉजिटिव यानी कि आयरन जो है वो क्या होता है, आयन उपस्थित होता है, ठीक है।
Fe2 पॉजिटिव आयन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट। 10th पॉइंट जो है वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट यहां पर, क्या? फोलिक एसिड प्लस में विटामिन B12, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो कई बार लिख चुके हैं, क्या कि इसको हम लोग साइनोकोबाल अमीन जो है वो बोलते हैं। तो फोलिक एसिड प्लस में विटामिन B12, ठीक है। अच्छा जी, क्या लिखेंगे? जरूरी होते हैं आरबीसी के बनने के लिए, ठीक है, आरबीसी के बनने के लिए। तो 10 पॉइंट जो है वो हम लिख चुके हैं। हाँ जी, तो क्या है आपके पास में यहां पर? हाइट पर आरबीसी इंक्रीज होती है, भाई वह सब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, उसको हम बोलते क्या है, इन सभी की बात करेंगे यहां पर। सोनी खुंगा, ठीक है, सारी चीजें बात करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट भी, तो 11th पॉइंट क्या है आपके पास में? वो आपसे ये पूछेगा कि आरबीसी का रंग लाल किसकी वजह से होता है? तो एच बी, यानी कि हीमो, HAEMO ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। और इसमें से भी ये पूछे भाई, हीमोग्लोबिन, देखो भाई, तो ये जो ग्लोबिन होता है ना, ये तो होता है बच्चे प्रोटीन, ठीक है। क्योंकि आरबीसी खुद क्या है, लाल रक्त कणिकाएं जो है वो क्या होती हैं, वो प्रोटीन होती हैं भाई, ठीक है। तो जो ये ग्लोबिन है वो तो होता है प्रोटीन, ठीक है। और जो ये हीम ग्रुप होता है ना, इस हीम ग्रुप का रंग जो होता है वो लाल होता है, ठीक है। इसीलिए आरबीसी का रंग जो है वो लाल होता है। नेक्स्ट, अच्छा जी, 12th पॉइंट क्या है? आपसे यह पूछेगा एक हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब यहां पर हीमोग्लोबिन, एक एचबी कितने ऑक्सीजन को लेकर जाता है? क्योंकि आपको पता है आरबीसी का काम क्या होता है भाई, ऑक्सीजन लेकर के जाना, ठीक है। और ऑक्सीजन कौन लेकर के जाएगा? तो आरबीसी के अंदर उपस्थित जो ये हीमोग्लोबिन होता है वो क्या लेकर के जाएगा? ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो दैट इज 4, ठीक है। 12 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग जो है वो बात करेंगे भी। अच्छा जी, 13वां क्वेश्चन जो है वो क्या पूछेगा आपसे
ऑक्सीजन के कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में CO2 कितनी टाइम्स हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना पसंद करती है। ठीक है, ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितने टाइम्स हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ना पसंद करती है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि आरबीसी किसको लेकर के जाएगा, ऑक्सीजन को, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ज्यादा जुड़ना जो है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ज्यादा जुड़ना पसंद करता है। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो वो आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि कितने टाइम्स जो है ना वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ना पसंद करेगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, 200 टाइम्स, 200 गुणा। ठीक है, एक मिनट भाई। ठीक है, 4 क्या है। ठीक है, अच्छा जी, तो एक एचबी कितने ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा, 4 ऑक्सीजन के जो मोलिक्यूल होते हैं ना उनको लेकर के जाएगा भी। ठीक है, 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल, चार ऑक्सीजन के मोलिक्यूल को लेकर जाएगा। मोलिक्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल को लेकर के जाएगा। ठीक है, आरबीसी की कमी क्या क्या, अरे रुको तो सही यार। ठीक है, लिखवा रहा हूं, एक बार मेरे को तो पूरा करने दो। ठीक है, अच्छा जी, 12 नंबर पॉइंट प्रवीण कुमार, 12। हाँ ठीक है भाई, क्या है, एक हीमोग्लोबिन जो है वो कितने ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, तो 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल को लेकर के जाएगा। ठीक है, 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल, या जिस चीज को आप हिंदी के अंदर क्या बोलते हो, अणु। ठीक है, अणुओं को लेकर के जाएगा। और बोलो भाई, 12 नंबर पॉइंट ठीक है, प्रवीण नोखवाल, ओके ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत। अच्छा जी, तो इन्होंने जैसे बोला है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वहीं लिखवाने वाला था मैं, क्या कि आरबीसी की कमी के कारण अनेमिया एंड पीलिया, बेसिकली पीलिया जो है वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, मेन जो है वो क्या होता है आपके पास में यहां पर, अनेमिया। ठीक है, आरबीसी की कमी के कारण अनेमिया होता है। ठीक है, ये जो चंद्रजीत है, ठीक है, आरबीसी की कमी के कारण रोग अनेमिया पीलिया, पीलिया नहीं लिखेंगे भैया आप। ठीक है, पीलिया गलत है इसके अंदर। नेक्स्ट भी, उसके बाद में यहां पर, तो ये 14 पॉइंट हो गया। 15 पॉइंट लिखेंगे आप यहां पर, क्या, आरबीसी का
दूसरा नाम क्या लिखा जाता है? ERYTHEROCYTE, अरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम अरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो ये हो गए 15। नेक्स्ट 16 पॉइंट के ऊपर जो है वो हम चलेंगे भाई। 16 पॉइंट जो है वो विनय नारू आरबीसी एंड जोंडिस, आरबीसी ज्यादा। एक बार भाई पहले है ना, ये तुम लोग जो गलत किसने लिखवाया मुझे नहीं पता, पहले आप लोगों को, ठीक है, ये पीलिया होता क्या है वो सुनो आप एक बार, ठीक है। तो एक बार आप जो है वो कंप्लीट करो इसको। किसने लिखवाया मुझे पता नहीं आप लोगों को, ठीक है। आप सारे जो है ये बात बोले पीलिया होता है, नहीं होता भाई। पीलिया अलग चीज होती है यार। और ठीक है, तो 15 पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर ले एक बार। मैं पीलिया बताने वाला हूं क्या चीज होती है। ठीक है, देखें भाई, हम लोगों ने जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी क्या, कि ये हमारे पास में जो है ना वो लीवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि इस चीज को हमने जो है वो क्या बोला था, यकृत, लीवर। और ये क्या था आपके पास में, गोल ब्लैडर। ठीक है, यानी कि पित्त की थैली जो होती है। ठीक है, अच्छा जी। अब होता क्या है यहां पर, मैंने बोला था कि यहां से बाइल जो होता है ना वो बाहर निकलता है, इसके अंदर जो है वो स्टोर होता है जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है बाइल की। ठीक है, तो उस समय जो है वो यहां पर स्टोर होगा। फिर हमने जो है वो बात की थी कि बाइल का रंग जो होता है वो ग्रीनिश होता है। ठीक है, किसकी वजह से, बिली वर्डिन, और दूसरा था आपके पास में बिली रूबिन। ठीक है, अच्छा जी। वर्डिन, इसका कलर कैसा था, ग्रीनिश, हरित रंग जो था। और ये क्या था आपके पास में, येलो। ठीक है, अब आगे सुनिए भाई। मैंने क्या और बात बोली थी आपको, कि बाइल के अंदर कुछ सॉल्ट भी होते हैं। कौन से, NaCl या फिर KCl, ये प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है यहां पर, कि इस गोल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली के अंदर जब ये सोल्ट जमा हो जाते हैं तो उस समय क्या काम होगा, जो ये बिलीरुबिन होता है ये यहां से बाहर नहीं निकल पाता है, यानी कि बाइल जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। किसकी वजह से, इन सोल्ट की डिपोजिशन के कारण, यहां पर जब वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। जब ये बाहर नहीं निकल पाएगा तो इसका रंग कैसा होता है, येलो। और पीलिया के अंदर होता क्या है आपके पास में, ठीक है, आंख का जो कॉर्निया पोर्शन होता है वो पीला हो गया, स्किन जो है वो पीली हो गई, नाखून जो है वो पीले हो गए। ठीक है, तो पीलिया ये चीज है भाई। ठीक है, आप उस चीज को जो है वो ब्लड के साथ में मत रिलेट करो, पीलिया ये चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम लोग जो है वो, हमें 16 पॉइंट जो है वो डिस्कस करना था। ठीक है, तो 16 पॉइंट के अंदर जो है वो आप क्या लिखेंगे, आरबीसी के बनने की प्रोसेस को अरिथ्रो, ERYTHERO
पोइसिस, POISIS, एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी बनते हैं उसको बोला जाता है एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, नेक्स्ट भाई, सेवनटीन्थ पॉइंट जो है वो क्या लिखने वाले हैं आप इसके अंदर? दो चीजें लिखवाने वाला हूं मैं। एक तो आपके पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस चीज को आप क्या लिखते हो, ऑक्सीजन युक्त रक्त, और दूसरा होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या लिख दोगे, अन ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, सुने भाई, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रंग कैसा होता है? पहली बात तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है? एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अनऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो। ठीक है, अब कुछ टीचर्स जो है ना वो क्या बात बोलते हैं कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है भाई, जिसके अंदर ऑक्सीजन न हो। अरे भाई साहब ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन हो ही ना, भाई जिंदा कैसे रहेगा ये रक्त जो है, वो भी तो क्या है, एक सेल है। ठीक है, जिंदा कैसा रहेगा? तो ऑक्सीजन हमेशा उपस्थित होती है। ये दोनों चीजें जो है वो क्या होती हैं कि एक के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन है, एक के अंदर कम ऑक्सीजन है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है उसका रंग कैसा होता है, और अनऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है उसका रंग कैसा होता है। ठीक है, तो देखें भाई, इसका होता है बच्चे ब्राइट रेड। ठीक है, और इसका कैसा होता है, पर्पल रेड होता है। या जिस चीज को आप जो है ना वो ऑप्शन के अंदर यदि ब्लूइश भी है, ठीक है, तो भी जो है वो आप ब्लूइश रेड भी जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइसिस, हाँ, शुद्ध रक्त, गुड इवनिंग। अच्छा जी, उसके बाद में यहां पर सर एक एचबी मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं? अरे उसमें देखें कौन है ये, संदीप जाखड़। ठीक है, एक एचबी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन नहीं होता है। एचबी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेके जाना, और एक एचबी जो है वो कितने ऑक्सीजन को लेकर के जा सकता है, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो है वो लेकर के जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट भी, तो ये हमने बात की यहां पर आरबीसी के बारे में सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं यहां पर डब्ल्यूबीसी के बारे में। चले भाई लिखें, नेक्स्ट हेडिंग लिखने वाले हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, विन एंड अरू बाइंड होते हैं 4 पॉइंट, ऑफ कोर्स भाई 4.1 जो है ये आपने जो है 4:1 जो लिखा है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है और एक एचबी है। अच्छा जी, तो योगेश गुड इवनिंग मेरी तरफ से। हाँ भाई सभी की हो गई यार,
ठीक है, तो ये लिखवा तो दिया यार, आरबीसी डेथ स्प्लीन के अंदर ऑफ कोर्स है। मैंने क्या लिखवाया है, शरीर की कब्र किसे कहा जाता है, प्रवीण नोखवाल, लिखवा तो दिया मैंने। सर मैथ की क्लास क्यों नहीं लग रही? ठीक, ठीक है, तो वो जो है वो जेडी सर बताएंगे भाई आपको। ठीक है, चलो भाई लिखें। नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। तो सनी सांगवान ने लिखा है यहां पर डब्ल्यूबीसी के बारे में। चलो भाई लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आरबीसी कंप्लीट, डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखें भाई। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट ब्लड सेल भी लिख सकते हैं, या फिर कॉर्पस्कल्स भी लिख सकते हैं भाई, पहला पॉइंट। दूसरा, लिखिए भाई, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मतलब ऑक्सीजन को लेकर के जाने का जो है ये काम नहीं करेगा भाई। ठीक है, तो हिंदी वाले जो है वो लिख सकते हैं यहां पर कि इसमें कोई भी श्वसन वर्णक नहीं होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, देखिए भाई, इनका साइज आरबीसी से बड़ा होता है। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट। उसके बाद में यहां पर रक्त में आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी की रेशियो 600 इज टू 1 होती है। ठीक है, मतलब 600 आरबीसी होंगे तो एक डब्ल्यूबीसी होगा भाई। उसके बाद हम बात करेंगे शेप। क्या लिखेंगे? राउंड और इरेगुलर। ठीक है, राउंड और इरेगुलर। राउंड गोला और इरेगुलर अनियमित। 5.6। उसके बाद में जो है वही सेम जो है वो दोबारा से लिखेंगे, रेड बोन मैरो, जो पीछे लिखवाया है आपको यहां पर। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा। उसके बाद में स्प्लीन। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो लिखेंगे यहां पर क्या? लिम्फ नोड्स। ठीक है, लिम्फ नोड्स हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है? लसी का पैच।
लस्सी का पैच। ठीक है। अच्छा जी, यहां पर क्या होता है, यहां पर आरबीसी बन सॉरी डब्ल्यूबीसी बनते हैं। डब्ल्यूबीसी बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट भाई, तो 6 पॉइंट कर लिए हमने। हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 7वां करने जा रहे हैं, लिखें आगे। 7th, लाइफ टाइम। जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, 3 to 4 days। 3 to 4 days। अच्छा जी, नेक्स्ट। अंशुल सहरावत, डब्ल्यूबीसी की लाइफ टाइम होता है, लाइन नहीं होता, ये 2 से 4 दिन होती है क्या, 3 to 4 days होती है भी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। उसके बाद में इनका दूसरा नाम, ठीक है, क्या है, ल्यूको, LEUCO, साइट CYTE, ल्यूकोसाइट होता है। 8th पॉइंट। 9th पॉइंट। क्या लिखने जा रहे हैं, LEUCO, पोइसिस, POISIS, ल्यूकोपोइसिस। ठीक है। क्या, ऐसी प्रोसेस जिसमें WBC बनते हैं। ठीक है, जिसमें WBC बनते हैं। अच्छा जी, उसके बाद में संदीप जाखड़ जी जो है वो पूछ रहे हैं, सर ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है। भाई साहब पूरा तो करवा लेने दो यार एक बार। ठीक है, फिर पूछ लेना कोई चीज रह गई तो। ज्योति चोपड़ा, सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट। हाँ ठीक है भाई, अभी लिखवाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट ही। प्रवीण नोखवाल, डेथ लीवर। अच्छा जी, चलो भाई नेक्स्ट। तो उसके बाद में जो है, ठीक है, जैसे अभी जो वो ज्योति चोपड़ा ने लिखा है कि सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट, ठीक है, क्या है ये बेसिकली, वो ये है कि WBC कैन WBC कैन स्क्वीज आउट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, तो WBC कैन स्क्वीज आउट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है। कैपिलरीज, केशिका। देखें भाई, 3 तरह की जो है वो रक्त वाहिनियां होती हैं आपके पास में। सबसे पहले हम लोग जो है वो यहां पर लिख रहे हैं, मैं यहीं जो है वो लिख देता हूं। एक होती है आपके पास में आर्टरी, ठीक है, जिसको हम लोग धमनी बोलते हैं। वेन,
इसको हम लोग सिरा बोलते हैं। और तीसरी होती है कैपिलरीज, जो वहां पर लिखी हुई है केशिका। तो केशिका से जो है वो बाहर निकल सकता है, कौन? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, नेक्स्ट। विनय, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, 4 टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। रुक जा यार, तो एक बार तू भी, ठीक है, तू भी आगे आगे चलने लग गया। नेक्स्ट भाई, तो 10। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप यहां पर, इसी के अंदर क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। सारी चीजें बताई जाएंगी भाई, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखने वाले हैं इसी के अंदर? क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, एक को हम लिखते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरे को लिखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो जो ये ग्रेन्युलोसाइट होते हैं वो बच्चे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। 3 तरह के, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है, सोनी खूंगा, सर लाइफ टाइम क्लियर कर दो। सर ने हमें 2.5 करवाई है, सही 3 to 4 डेज है या 2.5? 3 to 4 डेज होती है भाई। ठीक है, 3 to 4 डेज। नेक्स्ट भाई, अब उसके बाद में ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो 2 तरह के होंगे। एक होगा आपके पास में जिस चीज को हम बोलते हैं मोनोसाइट, और दूसरा होता है आपके पास में लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये 2 तरह के कौन कौन से? मोनोसाइट, ठीक है, और सेकंड होता है आपके पास में यहां पर लिम्फोसाइट। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है ना वो यहां पर इनके फंक्शंस जो है ना वो देख लेते हैं, उधर से जो है वो इन दोनों के फंक्शन देख लेते हैं। चलें भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे यहां पर क्या? एसिडोफिल का काम क्या होता है? एसिडोफिल का काम होता है यहां पर वाउंड हीलिंग। वाउंड, कोई भी जो चोट होती है, ठीक है, अच्छा जी, तो घाव जिस चीज को आप बोलते हैं, ठीक है, घाव का भरना, वाउंड हीलिंग, तो ये किसका काम होता है? एसिडोफिल का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास में यहां पर? प्रवीण कुमार, हिंदी में यही नेम है, ऑफकोर्स भाई यही नेम है। ठीक है, अच्छा डिलीट कर दिया, चलो भाई नेक्स्ट। बेसोफिल, ठीक है, ये क्या काम करेंगे?
इनके यहां से हिस्टामिन प्लस में हिपेरिन बाहर निकलता है। ठीक है, इनके यहां से हिस्टामिन प्लस हिपेरिन जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अच्छा जी, हिपेरिन जो है ना वो आपने पढ़ा, ठीक है, हमने जो है वो प्रीवियस जो चैप्टर करवाया था मैंने आपको, उसके अंदर हम लोगों ने जो वो हिपेरिन की बात कर ली थी। हिपेरिन जो है वो क्या काम करता है, ब्लड कोगुलेशन, रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमने देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्टामिन की। ठीक है, तो हिस्टामिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कब जो है ना वो सिक्रीट होता है, या कब जो है वो स्रावित होगा। ठीक है, अच्छा जी, क्या होता है आपके पास में यहां पर कुछ लोगों को जो है ना वो अलग अलग चीजों से जो है वो एलर्जी होती है। ठीक है, कुछ लोगों को धूल से होती है, तो कुछ लोगों को सनलाइट से होती है, किसी के अंदर जो है वो टेम्परेचर से होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो हिस्टामिन क्या होता है, जैसे ही वो किसी को यदि धूल से एलर्जी है और वो एक ऐसे इलाके के अंदर जाता है जहां पर धूल ज्यादा है, ठीक है, अच्छा जी, तो क्या होगा यहां पर उसकी बॉडी के अंदर हिस्टामिन जो है ना वो रिलीज होने लग जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो दैट इज ए हिस्टामिन। ठीक है, तो एलर्जी जो है ना वो शो करने का काम जो होता है वो हिस्टामिन करेगा। क्या है सर हिंदी में नेम्स इनके? भाई सेम एज इट इज होता है, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, इनका कोई जो है वो नाम नहीं होता हिंदी के अंदर, एज इट इज जो है वो सेम लिखवाए जाते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद में क्या है, न्यूट्रोफिल। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगो का मतलब होता है किसी भी चीज को खाना, साइटोसिस का मतलब होता है किसी भी सेल यानी कि कोशिका को। ठीक है, समझे भाई क्या है, यदि हमारे शरीर के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव जब जाएगा और वो हमें बीमार कर सकता है, ठीक है, तो ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो क्या काम करेंगे, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे ताकि हमारी बॉडी जो है वो बीमार न हो। ठीक है, दैट इज, हो गया टाइम। विन एन एरो इनगल्फिंग प्रोसेस ऑफ फोर्स। ठीक है भाई, ठीक है, नेक्स्ट। तो ए ग्रेन्युलोसाइट जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। ठीक है, कि थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसके बारे में। मोनोसाइट जो है इसका काम क्या होता है, ये स्क्वेंजर की तरह काम करेगा। स्क्वेंजर का मतलब क्या हो गया, देखें भाई, आप जैसे मैंने बोला आरबीसी जो है वो क्या काम करेगा 120 दिन के बाद में, डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या काम करेगा 3 से 4 दिन के बाद में, और प्लेटलेट जो हम आगे करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो 7 से 10 दिन के बाद में जो है ना उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद में उनको रक्त में से उठा करके, ठीक है, बाहर निकालना, वो किसका काम होता है, मोनोसाइट का। ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड को, रक्त को जो है वो साफ करने का काम जो होता है वो किसका होता है, मोनोसाइट का होता है। उसके बाद में लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है ना वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कौन से, यहां पर कि उसके अंदर हम बात करेंगे हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है,
तो ये अलग अलग तरह के सेल होंगे जो अलग अलग जो है वो काम करेंगे। ठीक है, यदि फिलहाल अभी तक जो है ये किसी को कोई डाउट है तो एक बार जो है वो कमेंट कर सकता है ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे भाई। करें भाई यदि किसी को कोई डाउट हो तो। रितु जांगड़ा सर, ये नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। रितु, बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में, पहली बार सुनते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, करो। प्रवीण नोखवाल, गने डीप में चले गए। अरे अभी गया कहा हूं मैं। ठीक है, अरे ये बहुत छोटी बातें हैं। ठीक है, ये हमारे लिए तो यार मैंने डॉक्टर्स बनाए हैं, पहले ही मैंने बोला था। कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पर मेरे स्टूडेंट्स जो है वो एमबीबीएस ना करते हो। डॉक्टर्स बना रखे हैं मैंने। प्रवीण नोखवाल, गुरु जी +2 क्लास की याद दिला दी। +2 में नहीं है, ये +1 में है हीरो, सर्कुलेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट, सोनी भाई सेम कंडीशन फेस कर रही, क्या है? रितु जांगड़ा, सोनी भाई सेम कंडीशन फेस कर रही हूं, अब सब अपनी अपनी थ्योरी बताते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अंशुल सहरावत, अरे नोट्स की आज तो कुछ बुक्स भी गलत मिलेंगी, सब में अलग अलग है। अच्छा जी। रेनू निमल, सोनी कौन सा टीचर था सीपी पर? चलो भाई ठीक है, ये आपस की बातें हैं, ये करते रहना। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, दैट्स ऑल।